नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे बुक समरी चैनल में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं उपयोगी और ज्ञानवर्धक वीडियो, जो आपकी लाइफ को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। तो चलिए, आज के इस एक और नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। ट्रेडिंग और भगवत गीता का मेल। भगवत गीता ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग एक साधारण ट्रेडिंग गाइड नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी आध्यात्मिक और व्यवहारिक पुस्तक है जो ऑप्शन ट्रेडिंग को गीता के दर्शन से जोड़ती है। इसमें बताया गया है कि कैसे एक ट्रेडर को न केवल तकनीकी ज्ञान, बल्कि मानसिक स्थिरता, आत्मनियंत्रण और परिणामों से अनासक्ति की आवश्यकता होती है। लेखक ट्रेडिंग को केवल एक तकनीकी या गणितीय खेल नहीं मानते, बल्कि यह एक आंतरिक युद्ध है जिसमें सबसे बड़ा दुश्मन हमारा स्वयं का मन है। जैसे अर्जुन को युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण ने ज्ञान देकर स्थिर किया था, वैसे ही इस किताब में ट्रेडर को आंतरिक स्थिरता, संतुलन और निष्काम कर्म का ज्ञान दिया गया है। इस पुस्तक की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह आपको केवल क्या करें नहीं बताती, बल्कि यह कैसे सोचें सिखाती है। एक सफल ट्रेडर का निर्माण चार्ट्स से नहीं, बल्कि उसकी मनोस्थिति से होता है। जब तक ट्रेडर अपने भीतर की अस्थिरता, डर और लालच को नहीं समझेगा, तब तक वह किसी भी मार्केट स्ट्रैटेजी को लंबे समय तक टिकाकर नहीं चला पाएगा। यह किताब गीता के माध्यम से आपको वह आंतरिक गुरु प्रदान करती है, जो हर ट्रेड में आपको आत्मा की तरह मार्गदर्शन देत। ट्रेडिंग में भावनाओं का नियंत्रण, संघर्ष बाहर नहीं, भीतर है। ट्रेडिंग करते समय सबसे बड़ी चुनौती भावनाओं को काबू में रखना है। डर, लालच, झुंझलाहट, ये सारी भावनाएं हमारे निर्णयों को बिगाड़ देती हैं। किताब सिखाती है कि एक ऑप्शन ट्रेडर को भावनाओं से ऊपर उठकर निष्काम भाव से ट्रेड करना चाहिए। जैसे गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। उसी तरह एक ट्रेडर को हर सौदे में रिजल्ट की चिंता किए बिना डिसिप्लिन के साथ अपने ट्रेडिंग प्लान का पालन करना चाहिए। जब एक ट्रेडर फल की अपेक्षा छोड़कर सिर्फ प्रोसेस पर फोकस करता है, तभी उसका निर्णय शुद्ध और प्रभावी होता है। भावनाएं ट्रेडर की सबसे कमजोर कड़ी होती हैं, और किताब बार बार यह सिखाती है कि इनका समाधान केवल तकनीकी ज्ञान से नहीं, बल्कि अभ्यास और ध्यान से आता है। ट्रेडिंग एक बाहरी युद्ध नहीं, बल्कि आत्मा और मन के बीच का संघर्ष है। जब हम किसी ट्रेड में लॉस करते हैं, तो वह भावनात्मक झटका हमें दोबारा सोचने नहीं देता। लेकिन जब हम गीता के सिद्धांत अनुसार साक्षी भाव से ट्रेड करते हैं, तो हम मार्केट की चालों को व्यक्तिगत नहीं लेते। इससे हमारा आत्मविश्वास बना रहता है और अगला निर्णय पूर्वाग्रह से मुक्त होता है। यही भावनात्मक स्वतंत्रता हमें लंबे समय तक टिकने की शक्ति देती है। 2. ऑप्शन ट्रेडिंग का विज्ञान। मार्केट रूपी कुरुक्षेत्र। ऑप्शन ट्रेडिंग के तकनीकी पहलुओं को समझाना इस किताब का एक और महत्वपूर्ण भाग है। ऑप्शन क्या होता है, कॉल और पुट ऑप्शन कैसे काम करते हैं, ग्रीक्स जैसे डेल्टा, गामा, थीटा और वेगा, इन सभी को बहुत सहज और आध्यात्मिक संदर्भों के साथ समझाया गया है। किताब बताती है कि हर ऑप्शन ट्रेड मार्केट में एक रणनीतिक युद्ध है, जिसमें आपकी तैयारी, ज्ञान और अनुशासन ही आपके हथियार हैं। बिना गहराई से समझे और रिस्क मैनेजमेंट के बिना अगर कोई ऑप्शन ट्रेड करता है, तो वो युद्ध में बिना कवच के उतरने जैसा है। यह पुस्तक ऑप्शन ट्रेडिंग के गूढ़ विज्ञान को भावनात्मक और मानसिक स्थिरता के साथ जोड़ती है। डेल्टा केवल एक गणितीय आंकड़ा नहीं है, वह आपकी ट्रेड की दिशा पर आपके भरोसे का प्रतीक है। थीटा केवल समय का क्षरण नहीं, बल्कि धैर्य की परीक्षा है। गामा आपको यह बताता है कि निर्णय में कितनी तेजी से बदलाव हो सकता है, ठीक वैसे ही जैसे युद्ध के मैदान में अचानक परिस्थिति बदलती है। जब आप इन सभी तत्वों को केवल टेक्निकल रूप में नहीं, बल्कि
दार्शनिक रूप में समझते हैं, तभी आप इन्हें सही समय पर लागू कर पाते हैं। मार्केट में हर मोमेंट आपके आत्मज्ञान का दर्पण बनता है और ऑप्शन ट्रेडिंग उस गहराई को छूने का माध्यम है। 3. रिस्क मैनेजमेंट और कैपिटल प्रोटेक्शन, धर्म की रक्षा। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। ठीक उसी तरह इस किताब में बताया गया है कि एक ऑप्शन ट्रेडर का धर्म है अपने पूंजी की रक्षा करना। चाहे स्ट्रैडल हो या स्ट्रैंगल, नंगे ऑप्शन हो या हेज्ड पोजीशन, हर ट्रेड में रिस्क को पहले से पहचानना और उसे सीमित करना अत्यंत आवश्यक है। यह स्किल केवल तकनीकी ज्ञान से नहीं आती, बल्कि मानसिक अनुशासन और विनम्रता से आती है। किताब ट्रेडर को सिखाती है कि लॉस होना कोई पाप नहीं है, लेकिन अनियंत्रित लॉस होना मूर्खता है। इसलिए हर ट्रेड से पहले स्टॉप लॉस और पोजीशन साइजिंग का निर्धारण करना अनिवार्य है। जैसे गीता का धर्म युद्ध केवल जीतने के लिए नहीं था, बल्कि अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए था, वैसे ही कैपिटल प्रोटेक्शन केवल पैसा बचाने की बात नहीं करता। यह ट्रेडर की दीर्घकालिक स्थिरता का मूल आधार है। एक बार पूंजी चली गई तो सीखने, सुधारने और फिर से ट्रेड करने का अवसर समाप्त हो जाता है। इसलिए लेखक बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि ट्रेडिंग में टिके रहना सबसे बड़ा धर्म है। आपका ट्रेड सही हो या गलत, पूंजी बचेगी तो आप फिर से उठ सकते हैं। गीता की ही तरह यह अध्याय भी आत्म संरक्षण के मूल्य को सर्वोपरि मानता है। 4. ट्रेडर का मनोविज्ञान, स्वधर्म और स्वभाव। ट्रेडिंग एक आंतरिक यात्रा है आत्मज्ञान की ओर। लेखक बताते हैं कि हर व्यक्ति का ट्रेडिंग स्वभाव अलग होता है। कोई स्काल्पर है, कोई स्विंग ट्रेडर, कोई ऑप्शन बाय करता है तो कोई राइटर। इस किताब में गीता के दृष्टिकोण से समझाया गया है कि हमें दूसरों की रणनीतियों की नकल नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने स्वभाव, समय, पूंजी और मानसिक क्षमता के अनुसार ट्रेडिंग स्टाइल अपनाना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, पर धर्म से स्वधर्म श्रेष्ठ है। इसीलिए एक सफल ऑप्शन ट्रेडर वही है जो स्वयं को समझता है और उसी के अनुसार बाजार में अपनी भूमिका निभाता है। यह अध्याय बहुत गहराई से यह बात स्थापित करता है कि जब तक एक ट्रेडर अपने स्वभाव को नहीं पहचानता, तब तक वह केवल दूसरों के तरीकों के पीछे भागता रहेगा और बार बार असफल होता रहेगा। गीता के अनुसार स्वधर्म का अर्थ है अपनी प्रकृति और मानसिक शक्ति को पहचान कर उसी के अनुसार कर्म करना। जब एक ट्रेडर खुद को पहचान लेता है, तब वह फोमो या ट्रेंड्स के चक्कर में नहीं पड़ता। वह यह जानता है कि कौन सा ट्रेड उसके मानसिक ढांचे के अनुकूल है। यही आत्मज्ञान उसे लंबे समय तक टिकने और शांति से ट्रेड करने में मदद करता है। वह हर समय यह नहीं सोचता कि किसी और ने कितना कमाया, बल्कि वह अपने नियमों का पालन करता है। और यही सच्चा ट्रेडिंग तप है। 5. निष्काम ट्रेडिंग, कर्मयोग का अभ्यास। ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे बड़ा संकट तब आता है जब हम हर ट्रेड से जरूरी मुनाफा चाहते हैं। लेकिन यह किताब सिखाती है कि निष्काम भाव से किया गया ट्रेड, यानी फल की आसक्ति से रहित ट्रेड, ही सबसे सुरक्षित और टिकाऊ होता है। लेखक ट्रेडिंग को एक साधना मानते हैं जिसमें हर दिन प्रैक्टिस, जर्नलिंग और बैकटेस्टिंग से ज्ञान में वृद्धि होती है। लाभ तो उसका एक स्वाभाविक परिणाम है। जब ट्रेडर केवल पैसे के पीछे भागता है, तो वह अनावश्यक रिस्क लेकर लूज करता है। लेकिन जब वह सीखने और प्रोसेस पर फोकस करता है, तब मार्केट स्वयं उसे रिटर्न देता है। निष्काम कर्म का अभ्यास ट्रेडिंग में सबसे कठिन लेकिन सबसे शक्तिशाली सिद्धांत है। लेखक समझाते हैं कि जब एक ट्रेडर हर निर्णय को सीखने का माध्यम समझता है और लाभ के बजाय सुधार पर ध्यान देता है, तभी वह धीरे धीरे मानसिक परिपक्वता
प्राप्त करता है। ट्रेडिंग में कोई भी निर्णय 100% सही नहीं हो सकता, लेकिन जब आप उसे बिना परिणाम की चिंता किए एक यौगिक भाव से लेते हैं, तब आप मार्केट के रैंडमनेस के बावजूद स्थिर बने रहते हैं। इस स्थिरता में ही सफलता का बीज छुपा होता है। यह पुस्तक निष्काम ट्रेडिंग को गीता के कर्मयोग के रूप में प्रस्तुत करती है, जहां उद्देश्य मुनाफा नहीं, बल्कि पूर्णता और समर्पण होता है। 6. ऑप्शन स्ट्रैटेजीज का आध्यात्मिक दृष्टिकोण, रणनीति और विवेक। किताब में ऑप्शन ट्रेडिंग की विभिन्न रणनीतियों जैसे लॉन्ग कॉल, लॉन्ग पुट, कवर्ड कॉल, आयरन कॉन्डोर, कैलेंडर स्प्रेड इत्यादि को न केवल तकनीकी रूप से समझाया गया है, बल्कि उनके पीछे के मानसिक और भावनात्मक पक्ष को भी उजागर किया गया है। उदाहरण के तौर पर एक आयरन कॉन्डोर ट्रेड को संतुलन और केंद्रित दृष्टिकोण की मिसाल बताया गया है, जहां जोखिम और रिवार्ड दोनों को सीमित किया जाता है। इसी तरह एक नेकेड कॉल को लालच का प्रतीक कहा गया है, जहां बिना सुरक्षा के अत्यधिक जोखिम लिया जाता है। यह विश्लेषण एक ट्रेडर को न केवल रणनीति सिखाता है, बल्कि उन्हें विवेकपूर्ण रूप से उपयोग करना भी सिखाता है। इस किताब में यह बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हर स्ट्रैटेजी एक मनोवैज्ञानिक स्थिति की अभिव्यक्ति होती है। अगर कोई ट्रेडर बार बार केवल लॉटरी की उम्मीद में लॉन्ग कॉल करता है, तो वह भीतर से असुरक्षित और तात्कालिक लाभ की तलाश में है। वहीं एक ट्रेडर जो स्प्रेड्स बनाता है, वह स्पष्टता, संतुलन और रणनीति की समझ रखता है। लेखक हमें सिखाते हैं कि ट्रेडिंग में हर निर्णय को आत्मनिरीक्षण के दर्पण में देखकर लिया जाए। क्या यह निर्णय ज्ञान पर आधारित है या अहंकार और जल्दबाजी पर? जब हम हर रणनीति को केवल पैसा बनाने की तकनीक न मानकर एक दृष्टिकोण के रूप में अपनाते हैं, तभी हम उसमें सफलता और संतुलन पा सकते हैं। 7. मार्केट को स्वीकार करना, जो है वही सत्य है। ट्रेडिंग की सबसे बड़ी चुनौती है गलत होने पर भी शांति बनाए रखना। मार्केट कभी-कभी हमारी सोच के खिलाफ चलता है और हम गलत साबित होते हैं। लेकिन इस किताब में बताया गया है कि जैसे गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्थितप्रज्ञ बनने की शिक्षा दी, उसी तरह एक ट्रेडर को भी मार्केट की हर चाल को सहजता से स्वीकार करना चाहिए। न अति उत्साह, न हताशा, केवल संतुलन। जब हम अपने ईगो को छोड़ देते हैं और मार्केट को गुरु की तरह मानते हैं, तभी हम असली सीख पाते हैं। हर हार एक सबक है और हर लाभ एक उत्तरदायित्व। मार्केट को नियंत्रित करने की चाहत ही सबसे बड़ी भ्रांति है। यह किताब इस मिथक को तोड़ती है। यह सिखाती है कि आप मार्केट को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने प्रतिक्रिया देने के ढंग को जरूर बदल सकते हैं। जब ट्रेडर यह समझ जाता है कि गलत होना कोई असफलता नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है, तब वह सीखने लगता है। यह मानसिक स्थिति ही उसे बार बार वापसी करने का साहस देती है। गीता के अनुसार स्थितप्रज्ञ वह है जो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान रहता है, और यही अवस्था ट्रेडिंग में वास्तविक सफलता की कुंजी है। केवल चार्ट्स और डेटा नहीं, बल्कि यह गहराई है जो एक ट्रेडर को दीर्घकालिक रूप से विजयी बनाती है। ऑप्शन ट्रेडिंग एक साधना है, सिर्फ तकनीक नहीं। भगवत गीता ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग हमें यह सिखाती है कि सफल ट्रेडिंग का रास्ता केवल चार्ट्स, इंडिकेटर्स और न्यूज से नहीं जाता, बल्कि मानसिक अनुशासन, आत्मनिरीक्षण और लक्ष्यहीन कर्म के रास्ते से होकर गुजरता है। यह किताब न केवल एक ऑप्शन ट्रेडर का गाइड है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जो हमें बाजार के साथ साथ स्वयं के अंदर भी झांकने को प्रेरित करती है। जो ट्रेडर इस किताब के दर्शन को समझ लेता है, वह सिर्फ पैसे नहीं कमाता, वह एक शांत, संतुलित और विजयी ट्रेडर बनता है। ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन युद्ध में विजय प्राप्त करता है, लेकिन अहंकार नहीं करता।
इस पुस्तक का अंतिम संदेश अत्यंत गूढ़ और शक्ति से भरा है कि ऑप्शन ट्रेडिंग केवल एक पैसा कमाने का साधन नहीं, बल्कि आत्मविकास का माध्यम है। हर पोजीशन एक परीक्षा है, हर लॉस एक शिक्षक है और हर लाभ एक साधना का फल। जब हम मार्केट में उतरते हैं, तो यह केवल डाटा एनालिसिस नहीं होता, यह आत्मा की परीक्षा होती है। इस दृष्टि से देखी जाए, तो यह किताब न केवल ट्रेडिंग की किताब है, बल्कि यह एक जीवन दर्शन है, जहां मार्केट कुरुक्षेत्र है, पोजीशन धर्म है और हमारा मन ही असली शत्रु और मित्र दोनों है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो में।